जब से कोविड-19 की नई गाइडलाइंस आई हैं तब से एक कन्फ्यूजन जो है वो लोगों के बीच में बन गया है कि क्या कोविड-19 का ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इस समय जम्मू में, उसमें कोई रिलीफ दिया जाएगा वीकेंड लॉकडाउन शुरू होने से पहले, या फिर ये लॉकडाउन जो है ये कंटिन्यू रहेगा, या फिर ये लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, नई गाइडलाइंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसी पर थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए है डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग। अंशुल जी, आपसे यही जानना चाहूंगी इस समय कि थर्सडे तक क्या कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और क्या थर्सडे के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को दोबारा फ्राइडे को लॉकडाउन लगने से पहले, या फिर उस मामले में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है? देखिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक बात करूं तो यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा हुआ है 29 अप्रैल से लेकर के जो पहले 4 दिनों के लिए था उसको एक्सटेंड किया गया है थर्सडे सुबह 7 बजे तक। जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन और डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है वो पहले से निकली हुई है ऑफिस से, उन्हीं को दोबारा रीट्रेट आज भी किया जा रहा है। और जहाँ तक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के नए ऑर्डर की बात है, वो ऑर्डर एक जनरल ऑर्डर है पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए मई के महीने के लिए। तो उसके अंदर जो दी गई रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन एडिशन है जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस पहले से चल रही हैं। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो लॉकडाउन है या कोरोना कर्फ्यू जिसको हम कह रहे हैं वो 7 बजे थर्सडे तक वैसे ही लागू रहेगा जैसे पिछले 3 दिन भी रहा है। थर्सडे के बाद जो हालात जैसे उभरते हैं, जैसे सिचुएशन बनती है, उसके बाद अगली चीज का फैसला लिया जाएगा। उसके बाद लेकिन दोबारा से जो है फ्राइडे के दिन से दोबारा लॉकडाउन जो है वो शुरू किया जाएगा मंडे सुबह 7 बजे तक। जी, वो म्यूनिसिपल लिमिट्स का जो फैसला है वो डेफिनेटली फ्राइडे शाम से लेकर मंडे सुबह तक वो पूरे महीने के लिए है, वो हमेशा रहेगा जो वीकेंड का है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ वो थर्सडे सुबह 7 बजे तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में वैसा ही रहेगा जैसे इसे पिछले 3 दिन से चलता आ रहा है। तो उसके बीच में कोई रिलीफ दिया जाएगा लोगों को कि अगर उन्हें दोबारा लॉकडाउन होने से पहले कुछ सामान खरीदना है तो वो उनके पास समय हो? देखिए, एसेंशियल सामान जहाँ तक खरीदने की बात है वो हमारे 6 से 10 सुबह की 4 घंटे की विंडो रहती है जहाँ पे एसेंशियल चीजें सारी अवेलेबल रहती हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी जरूरतें लोगों की खास अगर सामने हमारे अगले 1-2 दिन में आती है तो उसके लिए उसके मुताबिक कॉल देंगे। और उसके अलावा इस टाइम पे सिचुएशन जो है जम्मू में उसको देखकर क्या कहेंगे कि इस टाइम पे लॉकडाउन तो लगा हुआ है लेकिन कई सारे लोग वैक्सीनेशन का बहाना बनाकर जो है रास्ते पर मिलते हैं। क्या आप कोई इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग बाहर मिल रहे हैं और वो वैक्सीनेशन क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं तो कम से कम उनकी स्लॉट बुकिंग जो है वो चेक की जाए कि क्या उनका स्लॉट बुक्ड है, कैंसल्ड है या क्या? जी डेफिनेटली, मैं इनफैक्ट आपकी जरिए छोटी सी अपील भी करना चाहूंगा कि लोग अपना स्लॉट जब बुक नहीं जब तक हो जाता है तब तक वो अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे ना जाएं, क्योंकि 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन है वो के जरिए ही होगी। सिर्फ 45 प्लस लोगों के लिए जो है वो वॉक इन वैक्सीनेशन अवेलेबल है और नोटिफाइड जो हमारे 120 वैक्सीनेशन साइट है वहां चल रहा है। 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन सिर्फ प्री बुकिंग पर ही अवेलेबल रहेगी। उसके लिए हमारी टीम्स की तरफ से भी आईईसी एक्टिविटीज चल रही हैं और लोगों से भी यही अपील रहेगी कि बिना वजह किसी भी वैक्सीनेशन साइट पर न जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जहां तक बात है रिलीफ का, भी ये कहा गया है कि थर्सडे सुबह 7 बजे तक जिस तरीके से अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसे ही लॉकडाउन लगा रहेगा। लेकिन क्योंकि फ्राइडे को शाम को 7 बजे दोबारा से वीकेंड लॉकडाउन जो है म्युनिसिपल लिमिट्स में पूरी जम्मू कश्मीर में लगना है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी क्योंकि लगना है, तो उसके बाद रिव्यू की जाएगी सिचुएशन कि क्या उस थर्सडे से फ्राइडे के पीरियड में 1-1.5 दिन का समय जो है वो लोगों को दिया जाएगा जहां पर मार्केट्स खुलेंगी। और मार्केट्स में भी आप जानते हैं 50% शॉप्स ही म्युनिसिपल लिमिट्स में खुलनी है, लेकिन या फिर वो जो ढील है वो नहीं दी जाएगी। इसका फैसला लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये देखते हुए कि कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कैसी है। दोबारा आपको ये भी बता दूं कि जहां तक बात है वैक्सीनेशन की, बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में जा रहे हैं लेकिन बिना स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। वो खुद को रजिस्टर करवाते हैं कोविन पोर्टल के ऊपर और वो रेफरेंस आईडी लेकर जो है वो पहुंच जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। आप जब तक अपनी स्लॉट बुकिंग नहीं करेंगे, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग 18 एंड अबव है, 18 to 45 ईयर्स की एज लिमिट में है, जिनके लिए भी कुछ ही सेंटर्स नोटिफाई किए गए हैं। आपकी जब तक स्लॉट बुकिंग नहीं होगी तब तक आपको वैक्सीन वहां पर नहीं लगेगी। इस टाइम पर क्योंकि वैक्सीन लिमिटेड है, स्लॉट्स इसलिए लिमिटेड हैं। और जहां तक स्लॉट्स बुक करने का ताल्लुक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्लॉट तो अवेलेबल ही नहीं है, स्लॉट्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, इस समय स्लॉट बुक कैसे हो गए, किसने बुक किए, क्योंकि स्लॉट्स तो हैं ही नहीं।
इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है 18 to 45 एज की जो चाहती है खुद को वैक्सीनेट कराना, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और वैक्सीन उतनी नहीं है, वैक्सीन सप्लाई जो है उस पॉपुलेशन के लिए उतनी नहीं है, जिसके चलते फिक्स कर दिए गए हैं कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स, फिक्स कर दिए गए हैं कि इतनी डोजेज जो है एक पर वैक्सीनेशन सेंटर दी जाएंगी और उसी के हिसाब से जो है स्लॉट्स खुलते हैं। स्लॉट्स का अभी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं बताया गया है कि स्लॉट्स किस टाइम पर खुलेंगे, लेकिन जनरली जो देखने को मिल रहा है कभी शाम को 11 बजे, मतलब रात के 11 बजे, कभी शाम को 5 बजे, कभी शाम को 8 बजे, ये कुछ एक टाइमिंग्स है जिन टाइमिंग्स पर ये स्लॉट्स 5-10 मिनट के लिए ही सही लेकिन ये स्लॉट्स खुलते हैं और उसी समय में जो है अगर 150 से 200 लोग एक सेंटर में अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं तो अगले दिन वही लोग जो हैं वो खुद को वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचा सकते हैं और वहां जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए हैं स्टेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी, जिन्होंने आज देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले वही जानना चाहूंगी कि आज सुबह हम स्काउट्स एंड गाइड्स के जो गांधीनगर के सेंटर है वहां पर पहुंचे, हमने रिपोर्ट भी किया कि बहुत रश था वहां पर, वो क्या सिचुएशन थी और वो क्यों बनी? सबसे पहले तो ये कि रश शायद इस वजह से था क्योंकि लोग जो हैं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उसके चलते लोगों की कोई गलती नहीं है। 9:30 बजे लोग वहाँ पहुँच गए थे। वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है और ये सब कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 1-2 दिन होगा। वहाँ पर एक घंटा लगा। पुलिस ने ज़बरदस्त रोल वहाँ प्ले किया। जो वैक्सीनेशन की टीम थी उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया। स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग वहाँ पर थे, उन लोगों ने सब ने मिलकर वहाँ पर काम किया और हल्का फुल्का हमने भी जो बीच में थोड़ा बहुत हेल्प करनी थी, क्या कोई ख़ास कुछ नहीं किया, बस ये कि थोड़ा बीच में खड़े हो गए और बीच बचाव किया, भाई आप उधर जाइए इधर जाइए। तो अब लोगों के लिए एक अहम जानकारी, आज स्लॉट जब खुलेंगे तो अब पूरा एक हफ्ते के लिए स्लॉट आज से खुल रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से जाइए, कोविन पोर्टल के ज़रिए, आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए या उमंग ऐप के ज़रिए आप पोर्टल पर जाइए। अगर आज के स्लॉट, क्योंकि स्लॉट जो हैं वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, लोग बैठे हैं कोविन के ऊपर, आरोग्य सेतु के ऊपर, जो ही स्लॉट आते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर स्लॉट सारे गायब हो जाते हैं। और ये मत सोचिए कि अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर जल्दी आधे घंटे पहले पहुंचेंगे तो आपकी वैक्सीनेशन जल्दी होगी। जो स्लॉट बुकिंग है, स्लॉट्स के हिसाब से ही वैक्सीनेशन हो रही है और 200 स्लॉट्स अगर बुक हुए हैं तो 200 लोगों को ही वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन खत्म नहीं हो जाने वाली है कि आप पहुंचेंगे तो आपको कह दिया जाएगा कि वैक्सीन खत्म हो गई है। और मेहरबानी करके जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाते हैं तो आप अपने स्लॉट के हिसाब से जाएं। 10 से 11 आपका स्लॉट है तो वो लोग 10 बजे पहुंच जाएं। 10 और 11 के बीच में 50 लोगों को वैक्सीनेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर 11 से 12 का स्लॉट है, फिर 12 से 1 का, फिर 1 से 4 का स्लॉट है। कोशिश लोगों को ये करनी चाहिए कि हर स्लॉट आप ले लें। जी मैं जल्दी 10 से 11 बजे तक फ्री होके आ जाऊंगा, वो 50 ही स्लॉट है, 50 ही स्लॉट है, मतलब 200 स्लॉट तो वहाँ बुक नहीं ना होने, 4 स्लॉट। तो अब हफ्ते के लिए पूरा ये खुलने जा रहा है। आराम से आप अपनी बुकिंग कराएं, कोविन ऐप के ऊपर, आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर, उमंग ऐप के ऊपर आराम से बुकिंग कराएं। हफ्ते की बुकिंग होनी है, आज से स्टार्ट होगा और आप लगातार जो है कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप और बाकी ऐप्स पर को देखते रहें। और वहाँ पर जब तक आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं करेंगे, आपका वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। साथ ही में क्या कुछ कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी या उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कि एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जो कोऑपरेटिव स्कूल में, वहाँ पर देखा गया कि प्रॉपर्ली गेट पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी अपॉइंटमेंट है, स्लॉट बुकिंग है, तो ही आपको अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो है कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी जो है व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए आया है तो उसके साथ उसके 3 परिजन जो है वो भी वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हैं, तो क्या वो सूटेबल है? क्योंकि आप भीड़ अगर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन सेंटर में जो है किसी को इन्फेक्शन नहीं हो सकता। देखें, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हमारे देश में है। नेताजी भी पहुंच जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर, वो इसलिए जाते हैं ताकि थानेदार आ जाए उसको भी बोलें कि मैं आया हूं जी, कोई और आ जाए तो मैं आया हूं जी, कोई और आ जाए तो मैं आया हूं जी। मतलब इस समय भी नेताओं को शर्म नहीं आ रही है कि भाई इस समय कोविड-19 के कारण लोगों की जान जा रही है, लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने खुद पोर्टल पे रजिस्टर किया है, सब कुछ उन लोगों ने किया। आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आपको अगर कुछ करना है तो जाके लोगों की जान बचाइए, आपको अगर कुछ करना है तो लोगों की मदद कीजिए, आपको अगर कुछ करना है तो गरीबों में राशन बांटिए, आप वो काम करिए ना जो काम करने चाहिए। आप कहते हैं ये मेरे मतदाता हैं, मैं फ़ौरन पहुँच जाऊँगा, क्या कहते हैं, वैक्सीन सेंटर के ऊपर वहाँ खड़ा रहूँगा और ये कहूँगा ओ इसको ले जाओ उसको ले जाओ। कैसे लेके जाएगा? हर आम आदमी ध्यान से मेरी बात सुने, जिसका 10 से 11 का स्लॉट है ना, वो लाइन में खड़े हो जाओ
और अगर 11 से 12 वाला वहां आता है तो उसे बोलो कि भाई साहब लाइन में लग जाओ, प्रॉपर तरीके से लाइन में खड़े हो जाओ, आपका टाइम आएगा तो आप अंदर जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। कोई वीआईपी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पत्रकारों ने बाजाब्ता रजिस्ट्रेशन करा के रेफरेंस आईडी डाल के और उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आज दुमाना में 2 पत्रकारों ने क्या कहते हैं उन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई और 4 पत्रकारों ने आज यहां पर स्काउट्स एंड गाइड्स की यहां वैक्सीनेशन कराई। तो जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अगर हम लोग भी आम लोगों की तरह चुपचाप करके लाइन में लग के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो ये नेताएं और ये जो बाकी लोग आकर कि जनाब इनको भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए, आपकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं नेताजी, आप आराम से घर में सुकून के साथ इस वक्त बैठिए। आपकी सबसे बड़ी सेवा इस वक्त देश को यही है कि आप घर में आराम से बैठें। और अगर आप घर में आराम से नहीं बैठेंगे तो मेरा विनम्र विनती और आग्रह अपने सारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं कि जनाब हर जगह जाकर इनसे पहला सवाल ये पूछिए कि आप वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर कर क्या रहे हैं, आपका काम क्या है यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर, मतलब वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर। दूसरा, वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर अगर आप हैं भी तो आप इस वक्त भीड़ का हिस्सा हैं वहां पर, और हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर इस वक्त भीड़ नहीं चाहिए। आप कोविड पॉजिटिव नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप इन्फेक्शन लेकर नहीं घूम रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, ये जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इन सबसे भी मेरी गुजारिश है कि जनाब अगर आपने सबलेट किया हुआ है ये सारा काम किसी एक राजनीतिक दल को, तो ठीक है, फिर कह दीजिए हम उनके हेडक्वार्टर पे जाकर वहां से वैक्सीन लगवा लेंगे। अगर ये काम देश का है और अगर ये काम केंद्र सरकार का है तो फिर मुझे लगता है लोग सशक्त हैं, पढ़े लिखे हैं। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, आप उनकी मदद कीजिए, क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन में। ऑलरेडी हेल्थ विभाग के ऑफिशियल जो है वो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है हो नहीं रही, स्लॉट बुकिंग हो नहीं पा रही, और कौन से सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आप जा सकते हैं। अच्छा पल्लवी जी, इसमें मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर नेताओं ने काम करना है, एक काम आप कीजिए, आपको आपके अपनी मोहल्ले और हर लोकेलिटी में आज एक कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेटर साहब के पास एक टीम भी है। कॉर्पोरेटर साहब आप एक काम कीजिए, आप जितने भी आपके मोहल्लेदार हैं 5 लोगों को एक कोविन पोर्टल पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपने मोबाइल नंबर लिया, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रही है मेहरबानी करके उनकी मदद कीजिए। जो लोग बेचारे बुजुर्ग हैं जिनके घर में कोई नहीं, उनकी मदद कीजिए, उनकी मदद कीजिए रजिस्ट्रेशन में। लेकिन आप पहुंच जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर, वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर हेल्थ के कर्मचारी हैं, वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर आम लोग हैं, सब लाइन में खड़े हैं। आप वहां पे पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं जी आप खड़े हो जाते हैं वहां पर। क्या काम है आपका? आप ना तो पुलिस के विभाग से हैं, आपका वहां पर रिबन भी आपने नहीं काटना, कोई काम आपका वहां पर नहीं। आपका काम इस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढना, आपका काम है इस वक्त इंश्योर करना कि सरकार ठीक ठाक तरीके से मेडिकल कॉलेज में मरीजों को दवाई दे। आपका काम इस वक्त है इंश्योर करना कि अगर रेमडेसिविर जम्मू कश्मीर नहीं आ रहा तो मंगवाना आपका काम है। अगर ऑक्सीमीटर्स की शॉर्ट, आज मार्केट में ऑक्सीमीटर नहीं है, मैंने किसी नेता को इसके ऊपर बोलते हुए नहीं देखा। हाँ, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सारे मोर्चा लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर से दवाइयां गायब हो रही हैं, मार्केट के अंदर से ऑक्सीमीटर गायब हैं, मार्केट में आपके ये जो थर्मोमीटर हैं उनके दाम बढ़ा दिए हैं लोगों ने। उसके लिए आप बोल के राजी नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल खामोश हैं। तो मेरी विनम्र विनती और आग्रह सभी पत्रकार बंधुओं से कि अगर आपको किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई भी नेताजी मिलता है, उससे पहला सवाल ये पूछिए कि नेताजी आप यहाँ करने क्या आए हैं, यहाँ काम क्या है आपका इस सेंटर के ऊपर। अब स्लॉट बुकिंग को लेकर भी और सेंटर्स को लेकर भी मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि अभी तक जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं 18 से 45 की पॉपुलेशन के लिए, 45 एंड अबव के लिए, जिस तरीके से पहले वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा था अभी भी उसी तरीके से चल रहा है। वैक्सीन की कमी 45 एंड अबव के लिए कहीं पर भी नहीं है। किसी भी सेंटर पर जाकर वो तो बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन जो 18 से 45 तक की पॉपुलेशन है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जम्मू में फिलहाल 5 सेंटर्स जो है नोटिफाई किए गए हैं, जिसमें चंद्रभागा हॉल है कनाल रोड का, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दोमाना बताया गया है, स्काउट्स एंड गाइड्स जो गांधीनगर में है दशहरा ग्राउंड के पास ये एक सेंटर है, कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल मावा मार्केट त्रिकुटा नगर है, और शर्मा जंज घर टाली मोड़ न्यू प्लॉट, ये 5 ही सेंटर्स बताए गए हैं। अब वो लोग जो लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सर्च कर रहे हैं सेंटर्स के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सभी सेंटर्स जो हैं 45 एंड अबव के लिए है, आप
पिन कोड के हिसाब से सेंटर सर्च ना करके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सेंटर सर्च करें। ये 5 सेंटर्स जिनके नाम मैंने आप तक पहुंचाए, इन 5 ही सेंटर्स के ओर आप देखें कि यहां पर क्या 18 एंड अबव के लिए स्लॉट बुकिंग खुली है या नहीं खुली है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि इस समय वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड है, स्लॉट्स भी लिमिटेड खुल रहे हैं, और जब ये स्लॉट्स खुल रहे हैं 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही ये स्लॉट्स फिल भी हो रहे हैं। तो ये मत सोचें कि स्लॉट्स खुल ही नहीं रहे, लेकिन लिमिटेड समय के लिए खुल रहे हैं। कश्मीर का भी मैं बता दूं कि श्रीनगर में भी एससी नटीपोरा, यूपीएचसी निशात, एसएमएचएस हॉस्पिटल, स्किम्स सौरा, जीबी पंत हॉस्पिटल, बॉयज सेकेंडरी स्कूल, एनआईटी हजरत बल, मिरिंडा स्कूल चिंकराल मोहल्ला और कम्युनिटी हॉल सेंटर इलाही बाग जोन जड़बल, हेल्थ सेंटर मिस्कीन बाग, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू, ये सारे जो सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के ये बताए गए हैं यहाँ पर। और ये सेंटर्स भी जब आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जब आप श्रीनगर में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। अब ये कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि 1 हफ्ते भर के लिए जो है स्लॉट्स खोल दिए जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर जो है आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। साथ ही में एक और चीज़ आपको बता दें कि जीबी पंत हॉस्पिटल जो बताया जा रहा है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इसको डाला हुआ है, ये है जम्मू में है लेकिन इसको श्रीनगर में डाला हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर है। तो ये सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर आप अपना जब स्लॉट बुकिंग करेंगे तो ही आप वहां पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये मत सोचें कि किसी की सिफारिश है, किसी से मैं कॉल करवा लूंगा तो मेरी वैक्सीनेशन वहां पर हो जाएगी। जिसकी स्लॉट बुकिंग नहीं है उसकी वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं हो रही। 18 से 45 के लिए इस समय यही चल रहा है, लेकिन अगर आप 45 एंड अबव हैं और खुद को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। आपके लिए स्लॉट बुक करना कोई मुश्किल नहीं है और आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना और आप तक वैक्सीन पहुंचाना जो है वो कोई मुश्किल बात फिलहाल नहीं है।